शुरुआत करें इससे पहले आप सभी दर्शकों का आभार जो लगातार सत्यम न्यूज की खबरों को लाइक, कमेंट व शेयर कर हमारे टीम का हौसला बढ़ाते हैं। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। एक बार फिर भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। खबरों के लिए आप सत्यम न्यूज पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर फोन कर सकते हैं। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। भदोही जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 14 वर्षीय किशोर के साथ ऑटो चालक ने मुंह काला किया है। ऑटो चालक की करतूत से किशोर अचेत हो गया था। पुलिस के सामने जब हैरान करने वाला मामला सामने आया तो मौके वारदात पर फॉरेंसिक टीम सहित अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती मौके पर पहुंच गए। यह पूरा मामला है औराई थाना इलाके के समधा ताल का। मूल रूप से आजमगढ़ जिले का रहने वाला 14 वर्षीय किशोर अपने बुआ के घर औराई के तहसील मार्ग पर रहता है, जहां बाबूसराय निवासी ऑटो चालक संतोष कुमार गौतम उसे बहला फुसलाकर समधा ताल ले गया और उसके साथ मुंह काला किया। इस दौरान किशोर अचेत हो गया था। समधा ताल के समीप अचेत पड़े किशोर को देख ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने किशोर को सीएससी औराई में भर्ती कराया, जहां हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने रेफर कर दिया है। जयमाल लेकर शादी के स्टेज पर पहुंची दुल्हन दूल्हे का चेहरा देख भड़क गई और शादी से इनकार कर दिया। फूलों से सजी कार में सवार होकर दूल्हे राजा भदोही कोतवाली पहुंच गए और दुल्हन की शिकायत की है। दरअसल यह पूरा मामला है भदोही शहर कोतवाली इलाके के अस्ती गांव का, जहां जौनपुर के कुल्हर से बारात भदोही शहर के अस्ती गांव में आई हुई थी। बारातियों की आवभगत व सेवा सत्कार के बीच करीब 2 बजे रात जयमाल की रस्म अदा करने की जब बारी आई तो स्टेज पर दूल्हा दुल्हन मौजूद थे। जयमाल लेकर खड़ी दुल्हन ने जब दूल्हे का चेहरा देखा तो वह भड़क गई और शादी से इनकार कर दिया। खुशी के इस माहौल में अचानक सन्नाटा छा गया। गाजा बाजा डीजे बंद हो गए। मान मनोवल का दौर शुरू हो गया, लेकिन दुल्हन शादी से इनकार करती रही। सुबह वर पक्ष के लोग भदोही कोतवाली पहुंच गए थे। संदिग्ध हाल में एक विवाहिता की मौत हो गई। मौत के बाद इलाके में सनसनी फैली हुई है। मौके पर डॉग स्क्वाड व फॉरेंसिक टीम पहुंच गई थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया है। मामला ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के बैरा खास कलियापुर गांव का है। रामचंद्र ने बताया कि वह अपनी पत्नी गुंजा देवी, बेटा भानु प्रताप व पुत्री रानी नंदनी के साथ खाना खाने के बाद बाहर सोने चला गया। इसी दौरान गुंजा तीनों बच्चों के साथ टीन सेट में सोने चली गई। सुबह जब रामचंद्र उठा तो देखा कि टीन सेट में मौजूद पाइप के सहारे गुंजा मौत को गले लगा चुकी थी। सूचना पर मौके पर पहुंचे ज्ञानपुर इंस्पेक्टर अश्वनी कुमार ने विवाहिता गुंजा के मायके वालों को सूचना दी। उसका मायका मुगल सराय के नई बस्ती में बताया गया है। सूचना मिलते ही मायके वाले भी पहुंच गए थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पत्रकारिता दिवस के मौके पर ज्ञानपुर भदोही पत्रकार एसोसिएशन द्वारा जिला पंचायत सभागार ज्ञानपुर में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया था। गोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्वांचल विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर सुनील कुमार पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पत्रकारिता चुनौतियों से भरा कार्यक्षेत्र है। इसमें सजगता और सक्रियता की बेहद जरूरत होती है। कार्यक्रम की शुरुआत स्वर्गीय भोलानाथ गोयल व अमरनाथ बर्नवाल के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार लाल मोहम्मद ने की। कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट दीपक कुमार रावत ने किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में नगर पंचायत ज्ञानपुर के चेयरमैन डॉक्टर घनश्याम दास गुप्ता व सेवानिवृत्त वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर भारतेंदु द्विवेदी पहुंचे थे। इस मौके पर पत्रकार हरीश सिंह, वाजिद अली अंसारी, हाजी आजाद बापू, नितेश श्रीवास्तव, लक्ष्मी शंकर पांडे, अखिलेश यादव, टोनी मंसूरी, अब्दुल कयूम फारूकी, रविंद्र पांडे, सुशील पाल जैसे तमाम पत्रकार मौजूद रहे। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि व पत्रकारों को आयोजक राजू गोयल ने धन्यवाद दिया। तेज रफ्तार बेकाबू पिकअप के धक्के से भदोही शहर के पकरी तिराहा का रेलवे फाटक क्षतिग्रस्त हो गया था।
फाटक टूटते ही वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी फैल गई थी। अज्ञात पिकअप चालक के खिलाफ रेलवे पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। भदोही शहर के पकरी रेलवे फाटक के गेटमैन को ट्रेन आने का संकेत मिलते ही गेटमैन फाटक बंद करने लगा। इसी दौरान पकरी तिराहे से सिविल लाइन की तरफ जा रहे एक तेज रफ्तार पिकअप ने फाटक में टक्कर मार दी, जिससे फाटक टूट गया। मौके पर भदोही रेलवे स्टेशन से जीआरपी के हेड कांस्टेबल अखिलेश्वर सिंह मौके पर पहुंच गए थे। रेलवे पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। उधर सूचना पर पहुंचे रेलवे के इंजीनियरों ने फाटक को सही करते हुए आवागमन को चालू कराया। एसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने हत्या आरोपियों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के हरिहरपुर उर्फ सुकुलपुर गांव में हुई मारपीट में घायल युवक त्रिवेणी प्रसाद शुक्ला की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इस मामले में ज्ञानपुर पुलिस 4 लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि 2 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। फरार चल रहे हरिहरपुर सुकुलपुर निवासी सत्यम शुक्ला उर्फ शैलेंद्र शुक्ला व सुंदरम के ऊपर एसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। पुलिस के मुताबिक इन दोनों अभियुक्तों को बंदी बनाने या फिर इन दोनों की सूचना देने वाले व्यक्तियों को इनाम की राशि देकर पुरस्कृत किया जाएगा। सत्यम न्यूज परिवार ने भदोही जिले के दर्जनों पत्रकारों को सम्मानित कराया है। यह सम्मान पूर्वांचल विश्वविद्यालय पत्रकारिता विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर सुनील कुमार के हाथों दिया गया। पत्रकारिता दिवस के मौके पर ज्ञानपुर जिला पंचायत सभागार में आयोजित एक गोष्ठी में भदोही जिले में पत्रकारिता क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पत्रकारों को अंगवस्त्रम व पुष्प देकर सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वाले भदोही जिले के पत्रकारों में प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों के साथ साथ सत्यम न्यूज के पत्रकार भी शामिल रहे। आपको बता दें कि पत्रकारिता दिवस के मौके पर भदोही ज्ञानपुर पत्रकार एसोसिएशन के संरक्षक राजू गोयल द्वारा ज्ञानपुर जिला पंचायत सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां सत्यम न्यूज परिवार द्वारा तमाम पत्रकारों को अंग वस्त्रम भेंट करते हुए सम्मानित किया गया। तेज रफ्तार बोलेरो ने साइकिल में टक्कर मार दी है। हादसे में साइकिल सवार की मौके पर मौत हो गई। भदोही जिले में तेज रफ्तार वाहनों पर अंकुश नहीं लग पा रहा है, जिससे आए दिन हादसे हो रहे हैं। चौरी थाना इलाके के बरधा गांव में एक तेज रफ्तार बोलेरो ने साइकिल सवार को टक्कर मारी है। हादसे में मनापुर निवासी 65 वर्षीय बबऊ प्रजापति नामक साइकिल सवार वृद्ध की मौत हो गई है। बबऊ प्रजापति साइकिल से बरधा गांव के मौर्या बस्ती किसी काम से जा रहे थे। जैसे ही मौर्या बस्ती पहुंचे तभी सामने से तेज रफ्तार एक बोलेरो ने धक्का मार दिया। धक्का मारने के बाद बोलेरो चालक भागने के फिराक में था, जहां इलाके के लोगों ने चालक सहित बोलेरो को धर दबोचा। सूचना पर पहुंची चौरी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे में जहां साइकिल क्षतिग्रस्त हो गई है, वहीं चालक सहित बोलेरो को चौरी पुलिस ने कब्जे में लेकर कार्रवाई में जुट गई है। रविवार को भदोही जिले की सुबह चमकती धूप के साथ हुई। पूरे दिन तेज धूप से भदोही जनपद वासी जूझते नजर आए, लेकिन शाम को अचानक चली धूल भरी आंधी ने मौसम का रुख बदल दिया। मौसम विशेषज्ञ सर्वेश बर्नवाल ने बताया कि रविवार की शाम 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चली है। पश्चिमी विक्षोभ का असर भदोही जिले में देखा जा रहा है। भदोही को येलो जोन में रखा गया है। आने वाले दिनों में रुक रुक कर ऐसे हालात बने रहेंगे। आंधी पानी से होने वाले नुकसान को लेकर सचेत रहने की आवश्यकता है। धूल भरी आंधी चलने से भदोही जिले के तापमान में गिरावट देखी गई है। तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए हैं। एक की हालत गंभीर बताई गई है। मामला गोपीगंज थाना इलाके के ओवरब्रिज का है, जहां कोयरौना इलाके के अरता गांव निवासी 25 वर्षीय कमलेश सरोज अपने रिश्तेदार ज्ञानपुर के फौदीपुर निवासी 30 वर्षीय नीरज सरोज के साथ जंगीगंज से मिर्जा मुराद एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। जैसे ही इनकी बाइक गोपीगंज कोतवाली इलाके के समीप ओवरब्रिज के ऊपर पहुंची, तभी विपरीत दिशा से आ रही एक ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में दोनों बाइक सवार घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर सरकारी एम्बुलेंस से ईएमटी गौतम व पायलट हृदय मौके पर पहुंचे थे। घायलों को सीएससी गोपीगंज में भर्ती कराया गया। हादसे में बाइक भी क्षतिग्रस्त हुई है। सूचना पर घायलों के परिजन पहुंच गए थे। रास्ता रोककर सवारी भरने वाले ऑटो चालक अब सावधान हो जाएं।
नियमों की अनदेखी करने वाले ऐसे ऑटो व वाहन चालकों के खिलाफ भदोही जनपद पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। ऐसी ही एक कार्रवाई ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने की है। ज्ञानपुर नगर में सड़क के बीचों बीच सवारी लादने वाले, बगैर कागजात चलने वाले और यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले ऑटो पर ज्ञानपुर इंस्पेक्टर अश्विनी कुमार ने कार्रवाई की है। ज्ञानपुर इंस्पेक्टर अश्विनी कुमार ने बताया कि 1 दर्जन ऑटो को सीज किया गया है, जो नियमों की अनदेखी कर सड़कों पर फर्राटा भरते थे। उधर पुलिस की इस कार्रवाई से ऑटो चालकों के सामने रोजी रोटी के संकट भी खड़े हो गए हैं। 26 मई को सुरियामा थाना इलाके के भिखारी रामपुर गांव में घात लगाकर कई लोगों ने शिवराम यादव नामक व्यक्ति पर जानलेवा हमला किया था। इस हमले में शिवराम की हालत नाजुक बनी हुई है। शिवराम यादव सराय छत्रसाह बनकट से एक शादी समारोह से लौट रहे थे। तभी बनकट नहर पुलिया के पास वहां मौजूद कुछ लोगों ने हमला कर शिवराम यादव को घायल कर दिया था। इस मामले में शिवराम की पत्नी रीता देवी ने भिखारी रामपुर निवासी समरजीत यादव, अमरजीत यादव, रामजीत उर्फ मुन्ना, राम सागर, आनंद यादव के खिलाफ धारा 147, 307, 308 के तहत सुरियामा थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। भदोही शहर के रजपुरा पुलिस चौकी इलाके के सररोही मानीपुर गांव में आवासीय भूमि पर कब्जा न मिलने की शिकायत पर एसडीएम भदोही ने टीम गठित कर मौका मुआयना कराया है। बता दें कि दुलमदासपुर के मानिकपुर गांव निवासी फिरोज अहमद ने बीते दिनों तहसील दिवस पर शिकायत की थी कि उसे पट्टे पर गांव में भूमि मिली है, लेकिन अभी तक कब्जा नहीं मिला है। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम भदोही ने रजपुरा पुलिस के साथ राजस्व टीम गठित कर भूमि मुआयना के लिए मौके पर भेजा था। हल्का लेखपाल अनीस के साथ मौके पर पहुंची टीम ने जमीन की पैमाइश की। हल्का लेखपाल ने बताया कि पैमाइश के दौरान उक्त भूमि पर पहले से मौजूद लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा है। पैमाइश कर ली गई है, जल्द ही रिपोर्ट एसडीएम भदोही को सौंप दी जाएगी। बारातियों से भरी बोलेरो हादसे का शिकार हुई है। हादसा रात करीब 2 बजे का बताया गया है। हादसा सुरियामा इलाके के बिहियापुर गांव के ब्रह्म बाबा मंदिर के समीप हुआ है, जहां बारातियों से भरी बोलेरो सड़क किनारे पलट गई। बताया जाता है कि आधा दर्जन की संख्या में बारातियों को लेकर एक बोलेरो दुर्गागंज से चौगना की तरफ जा रही थी। तभी बोलेरो के सामने अचानक एक ट्रक आ गई, जिससे चालक बोलेरो से नियंत्रण खो बैठा और बोलेरो सड़क किनारे गड्ढे में जा पलटी। हादसे में बोलेरो में सवार सभी बाराती बाल बाल बच गए। बोलेरो पलटते चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग घरों से बाहर निकले और वाहन में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। हादसे में बोलेरो क्षतिग्रस्त हुई है। भदोही नगर पालिका के रामरायपुर वार्ड की नवनिर्वाचित सभासद निशा दिनेश पटेल का अध्यापकों ने स्वागत किया है। भदोही शहर के भिखारीपुर कंपोजिट विद्यालय में पल्स पोलियो बूथ पर पहुंची नवनिर्वाचित सभासद निशा दिनेश पटेल का स्वागत किया गया। इस दौरान निशा पटेल ने पल्स पोलियो की खुराक को लेकर खासकर महिलाओं को जागरूक किया है कि वह अपने बच्चों को यह खुराक अवश्य दे। इस दौरान प्रधानाचार्य नूरुल हसन सहित जितेंद्र पटेल, शालिनी विज, राजेश यादव, शाहीन, शकुंतला देवी ने पुष्प गुच्छ देकर सभासद निशा दिनेश पटेल का स्वागत किया है। गोपीगंज थाना क्षेत्र के महावीर मंदिर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर पीछे से अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक असंतुलित होकर डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में बाइक पर सवार संदीप राय, उसकी पत्नी अनामिका राय व बच्चे कार्तिकेय 7 वर्ष व शशांक 3 वर्ष घायल हो गए। घायल सभी नैनी प्रयागराज के निवासी बताए गए हैं। राहगीरों ने घायलों को सीएससी गोपीगंज में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने प्रयागराज के लिए रेफर कर दिया। संदीप राय, अनामिका राय, कार्तिकेय व शशांक बाइक से कचमा मिर्जापुर में एक शादी समारोह कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ है। भदोही शहर के बाजार सलाबत खान निवासी बबलू इरफान को बहुजन समाज पार्टी में बड़ा स्थान मिला है। मिर्जापुर मंडल जोन के मुख्य मंडल प्रभारी टीम में बबलू इरफान को शामिल किया गया है। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी ने भदोही शहर के बाजार सलाबत खान निवासी बबलू इरफान को यह जिम्मेदारी दी है। माना जा रहा है कि भदोही जिले की सबसे बड़ी नगर पालिका परिषद भदोही पर बहुजन समाज पार्टी ने कब्जा करने के बाद अब मुस्लिम चेहरे को भदोही जिले से जगह देने में बसपा जुट गई है। उधर बबलू इरफान को बसपा में यह जिम्मेदारी मिलने के बाद
उनको बधाई देने का सिलसिला जारी हो गया है। सम्राट अशोक क्लब भारत द्वारा ज्ञानपुर से सटे देवनाथपुर के लक्ष्मण पट्टी में भगवान बुद्ध जयंती महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला अध्यक्ष पन्नालाल मौर्य की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में भगवान बुद्ध के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर RS पटेल ने भगवान बुद्ध के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भगवान बुद्ध ने दया, करुणा और मानवता का संदेश देकर विश्व में शांति स्थापित किया था। एक बार फिर पूरा विश्व उस शांति मानवता को महसूस कर रहा है। इस मौके पर राजेश कुमार मौर्य, हरिश्चंद्र मौर्य, संजू सिंह, गुलाब चंद पाल आदि लोग मौजूद रहे। कहा जाता है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य किसी प्यासे को पानी पिलाना है। इसी कहावत को इन दिनों भदोही रेलवे स्टेशन पर हकीकत का रूप दे रहे हैं मानव सेवा समिति भदोही के लोग। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी समिति के लोग भदोही रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर यात्रियों के लिए शीतल जल की व्यवस्था की है। समिति के लखन मुंदड़ा के नेतृत्व में हिमांशु आचार्य, पार्थ, हर्ष, सोनू राठी, नितिन सेठिया, सुशील नाहट सहित समिति के सदस्यों ने इस चिलचिलाती गर्मी में ट्रेन के डिब्बे तक पहुंचकर सीट पर बैठे यात्रियों तक शीतल जल उपलब्ध करा रहे हैं। वहीं बोतल व गैलन लेकर पहुंचने वाले लोगों को भी ठंडा जल उपलब्ध करा रहे हैं। खराब सामान वापस करने पर गुस्साए दुकानदार ने एक व्यक्ति को मारपीट कर घायल कर दिया है। मामला भदोही कोतवाली इलाके के रजपुरा पुलिस चौकी अंतर्गत सरोही बाजार का है। सरोही बाजार निवासी उदय शंकर कनौजिया ने बताया कि उसकी पत्नी शिव कुमारी ने बाजार के एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान से चार्जिंग लाइट खरीदा था जो खराब थी। लाइट को वापस कर वह दुकानदार से पैसा मांगने लगी। तभी आक्रोशित दुकानदार ने शिव कुमारी को गाली दे दिया। शिव कुमारी ने घर पहुंचकर यह बात अपने पति उदय शंकर को बताई। उदय शंकर जैसे ही बाजार से निकला वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक के दुकानदार ने रास्ते में रोककर गाली गलौज देते हुए उसकी पिटाई कर दी। घायल उदय शंकर ने मारपीट की शिकायत भदोही पुलिस से की है। ज्ञानपुर इलाके के मवैया हरदोपट्टी गांव में रविवार को धार्मिक सत्संग का आयोजन किया गया। इस दौरान जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज ने LED के द्वारा अपने अनुयायियों को संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि यह जीवन बड़ा अनमोल है, इसे यूं ही न गंवाएं। यह जीवन परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है। भक्ति करके इस काल के लोक से हमेशा के लिए शाश्वत स्थान की प्राप्ति कर लें। इस मौके पर जिला सेवादार सत्येंद्र दास, हरिनारायण दास, उदय राज दास, विनोद दास, रामराज दास आदि लोग मौजूद रहे। भदोही जिले में कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के उद्देश्य से SP डॉक्टर अनिल कुमार ने 5 उप निरीक्षकों के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया है। SP ने बताया कि कटरा चौकी पर तैनात उप निरीक्षक प्रवीण शेखर को पुलिस लाइन भेजा गया है। इसी तरह भदोही कोतवाली में तैनात सुनील कुमार को कटरा चौकी इंचार्ज की जिम्मेदारी दी गई है। थाना औराई से राम आशीष को थाना दुर्गागंज भेजा गया है। वहीं चौरी थाने पर चुनाव सेल में तैनात चंद्रिका प्रसाद जैस को प्रभारी सम्मेलन सेल की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह ज्ञानपुर कोतवाली में रहे उप निरीक्षक राजकुमार यादव को पुलिस लाइन भेजा गया है। भदोही जिले में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत जिलाधिकारी गौरांग राठी ने ज्ञानपुर विकास खंड के प्राथमिक विद्यालय भुसौला में एक बच्चे को दवा पिलाकर किया है। इस दौरान जिलाधिकारी ने मासूम बच्चों को उपहार भी भेंट किया। अभियान के पहले 1,29,256 बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई गई। जिलाधिकारी व मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने पोलियो बूथ, प्राथमिक विद्यालय बनकट का व जच्चा बच्चा केंद्र देवनाथपुर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बूथ पर सभी नियुक्त कर्मचारी मौजूद रहे। इसी तरह मुख्य विकास अधिकारी यशवंत कुमार सिंह ने डीग विकास खंड के कंपोजिट विद्यालय केवटाही, प्राथमिक विद्यालय मझगमा व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कटरा में बच्चों को पोलियो खुराक पिलाते हुए जनमानस को जागरूक किया। कार्यक्रम में सुशीला, ब्रिजलाल यादव आदि मौजूद रहे। दुर्गागंज बाजार में आड़े तिरछे खड़े वाहनों से जहां बाजारवासी हलकान हैं, वहीं जाम में फंसकर राहगीर बिलबिला उठते हैं। बताया जाता है कि दुर्गागंज बाजार में खरीदारी करने आने वाले लोग सड़क किनारे आड़े तिरछे वाहनों को खड़ा कर देते हैं, जिससे बाजार जाम की चपेट में आ जाता है। इस जाम में आए दिन वाहनों के संग एम्बुलेंस भी फंस जाती हैं। बाजार वासियों ने इलाकाई पुलिस से अभियान चलाकर बाजार में आड़ा तिरछा वाहन खड़ा करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की मांग की है।
भदोही जनपद में कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए डीआईजी आरपी सिंह ने पुलिस कर्मियों के साथ औराई में पैदल मार्च किया है। पैदल गश्त के दौरान प्रमुख मार्गों, चौराहों, बाजारों व भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पहुंचकर संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश करते हुए डग्गा मार वाहनों की गहनता से चेकिंग की गई। घनी आबादी वाले क्षेत्रों, प्रमुख चौराहों व बाजारों में भ्रमण कर डीआईजी ने आमजन व व्यापारियों से वार्ता कर उन्हें सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भरोसा दिलाया है। इस दौरान औराई सीओ यूपी सिंह सहित थाना अध्यक्ष व भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रही। सत्यम न्यूज देखने वाले आप सभी दर्शकों से गुजारिश, निवेदन, अपील है कि सत्यम न्यूज का मोबाइल नंबर आप अपने मोबाइल में सेव कर जरूर रखें, ताकि कहीं भी हो जिले में कोई सूचना आप हमें आसानी से बता सकें। इसके लिए सत्यम न्यूज आपका आभारी रहेगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी कुछ अहम खबरों के साथ मुलाकात। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।